बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको हकीकत टीवी और हकीकत टीवी 2.0 पर पल पल की अंदर की खबर, मीडिया पर आने वाली नहीं, अंदर की खबर, शाहरुख खान के बेटे को जो गिरफ्तार किया गया उसकी दे रहा है आपको। नवाब मलिक जो कि मुंबई के अंदर हुकूमत है शिवसेना की, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जिसमें उन्होंने वीडियोस दिखाई, उन लोगों की वीडियोस जो ख़ास तौर पर शाहरुख के बेटे को घसीट कर गिरफ्तार करके लेके जा रहे, वो दोनों बीजेपी के कारिंदे निकले हैं। और आप हैरान होंगे उनसे, उनका क्या एनसीबी से ताल्लुक है, लेकिन प्लांट किया गया। उसके बाद आपको बताया कि अंदर खाते क्या मामला चल रहा है, मुसलमानों के साथ क्या होने वाला है। लेकिन अब हकीकत टीवी आपको जो अंदर की खबर देने जा रहा है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। शाहरुख के बेटे को एक तो प्लान ये किया जा रहा, अभी तक याद रखिएगा बरामद कुछ नहीं हुआ। शाहरुख ने इस वक्त जिस शख्स को अपना वकील मुकर्रर किया है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसका नाम है सतीश मनी शिंदे। ये बेसिकली बहुत ही काबिल बंदा है। ये संजय दत्त के केस में भी उसका वकील था, शाहरुख के केस में जो अब उनके बेटे, उन्होंने अपने केस में अपने बेटे के वकील के तौर पर इनको नामजद करवाया है, यानी ये अब शाहरुख के बेटे को भी रिप्रेजेंट करे। इन्होंने माजी में सलमान खान के केस के अंदर भी उनको रिप्रेजेंट किया है, और इसके अलावा ये बड़े बड़े केसेस लेते हैं। रिया चक्रवर्ती का जो केस आया था उसमें भी ये उनको बचा कर ले गए। यानी अब तक जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े इंडिया के अंदर लोग हैं, वो इनको हायर करते हैं, मीडिया से गुफ्तगू नहीं करते और इसके बाद ये बचा कर ले जाते हैं उनको। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि शाहरुख के बेटे को प्लान ये किया जा रहा है कि 20 साल की सजा हो जाए। जी हाँ, 20 साल की। इन्होंने जो आर्गुमेंट रखा है अदालत में शाहरुख के बेटे के हवाले से, वो बड़ा सॉलिड आर्गुमेंट है। एक तो ये कह रहे हैं कि वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस निकाले जिस पर ये तमाम चीज़ें, क्योंकि वहाँ एक एक जगह पर कैमरे और तमाम चीज़ें लगी हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जहाँ पर शाहरुख के बेटे के खिलाफ काम हो सके। फंसा हुआ है बुरी तरह, क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर बेचैनी पाई जाती है। दूसरी सूरत हाल ये है कि शाहरुख के बेटे के हवाले से इन्होंने एक आर्गुमेंट दिया है और कहा है कि आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शाहरुख का बेटा वहाँ पर मंशियात का कारोबार करता रहा। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि जिसका बाप इतना अमीर है उसको टगे टगे के लोगों के आगे थोड़ी सी मंशियात बेचने की जरूरत है। इतना भोंडा बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा है कि शाहरुख के बेटे के पास इतनी कैपेसिटी और इतनी इनहेरिट दौलत है कि वो चाहता तो पूरे का पूरा शिप खरीद सकता था। उसको ये टगे टगे की छोटी छोटी चीज़ें ये बेचकर ये करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि शाहरुख के बेटे ने इंकशाफ किया है कि उसका बाप इतना बिजी है, यानी फिल्मों में पैसा कमाने में हर लिहाज में इतना बिजी है कि कभी कभार मुझे खुद अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है अपने बाप से मिलने के लिए, क्योंकि वो इतना बिजी है। जो शख्स बिजी है वो क्या कर रहा है, वो झक मार है, वो पॉलिटिशियन है, क्या वो लेक्चर दे रहा है? जाहिर सी बात है, या तो वो फिल्मों की शूटिंग में है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, मॉडलिंग है, कुछ भी है, वो पैसा बना रहा है। तो पैसा जिसके पास इतना ज़्यादा है, तो क्या उसका बेटा इस तरह की छिचोरी हरकतें करता फिरेगा? दूसरी अहम तरीन बात, देखिए शाहरुख का मामला जो अब सामने आया है वो ये है कि बीजेपी ने प्लान ये किया था 1.5 महीने से एनसीबी के अंदर। ये आपकी स्क्रीन पर जो शख्स चल रहा है, ये डायरेक्टर है समीर वखंडे। ये बेसिकली वो हैं जिन्होंने ये पूरे का पूरा खेल किया है, गिरफ्तार किया, और ये बीजेपी के इंतहाई करीब हैं, इंतहाई। यानी ये वो लोग होते हैं जो कि मोदी के 3 अरब डॉलर की अडानी ग्रुप के साथ हीरोइन आए अफगानिस्तान से, तो पिन ड्रॉप साइलेंट। शाहरुख के बेटे को फंसाना हो बुरी तरह फंसा लेते हैं। अब इन्होंने तमाम खबरें ली की। अब इस वक्त सूरत हाल ये है, नवाब मलिक ने कहा है कि 1.5 महीने से एनसीबी के अंदर ये गुफ्तगू चल रही थी कि शाहरुख को हमने फंसाना है, किसी सूरत शाहरुख को नहीं छोड़ना, उसका कैरियर बर्बाद करना है और उसको बेड़ा गर्क उसका करना है। और इसके लिए उसके बेटे को चूज़ किया गया, क्योंकि खुद वो पठान की मूवी के लिए बाहर गया। अब आप देखें कि शाहरुख ने अजय देवगन के साथ अपनी एडवर्टाइजमेंट छोड़ी, बहुत सारी कंपनीज के साथ शूट छोड़ा, शदीद नुकसान हुआ। बड़ी डेवलपमेंट ये आ रही है सामने कि प्लान ये है कि शाहरुख को भारत से निकाला जाए। यानी शाहरुख का कैरियर तो तबाह करना छोटी सी चीज़ है, मुसलमानों के खिलाफ
पहला बड़ा काम सामने आया है कि शाहरुख को मजबूर किया जा रहा है कि अगर बेटा बचाना है तो तुम्हें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, इस वक्त सूरत हाल ही है कि शाहरुख के पास डील करने के लिए क्या है। ये जो खास तौर पर इनके वकील हैं, ये माहिर हैं डील करवाने में। यानी सलमान खान ने जब ये गुफ्तगू की कभी कि वो कांग्रेस के थ्रू इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो सलमान का शिकंजा टाइट किया, फिर इन्होंने डील करवाई और फिर बीजेपी और मोदी के साथ वो पतंग उड़ाते नजर आए, उसको यूज किया प्रमोशन के लिए। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, शाहरुख के पास दो ही रास्ते होंगे बचने के लिए। या तो शाहरुख मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, उसके बाद वो फिर छोड़ दीजिए, आप फिल्मों में काम नहीं कर सकते, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, या तो उनको हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। ये मामला जो इस वक्त बीजेपी चाह रही है उनको निकालना, उनके एसेट्स पर कब्जा कर लेना। मुसलमानों का अरूज जो है, ये खान्स का अरूज जो है पिछले काफ़ी सालों से ये तोड़ना, ये तोड़कर अब हिंदुओं का अरूज लेकर आना, ये काम है। और दूसरा एक मामला हो सकता है जिसमें शायद ये इनके वकील जो इन मामला में माहिर है, एक ऐसी डील हो जाए जिसके तहत शाहरुख जो भी अब मूवीज में काम करेंगे उसमें वो बीजेपी का इंतहा पसंद हिंदुओं का एजेंडा प्रमोट करेंगे, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जाना हो, उसमें अखंड भारत का एजेंडा हो, उसमें इंतहा पसंदी को प्रमोट करना हो, और इसमें मुसलमानों को नीचा दिखाकर हिंदुओं को डोमिनेट करवाना हो। ये एजेंडा अगर शाहरुख इसको कबूल करते हैं तो मे भी हो सकता है मामला तय हो जाए। लेकिन पहला एजेंडा ये है कि शाहरुख को यहाँ से हिंदुस्तान से निकाला जाए और उसके बदले में उनके बेटे को रिहा किया जाए और क्लीन चिट दिलवाई जाए। अब इस पूरी सूरत हाल में जज भी इनका है, हुकूमत भी इनकी। देखिए, बीजेपी उस जज जहाँ पर जिसके पास केस किया उसको जाकर वो छोड़ेंगे नहीं, उसको कहेंगे कि अगर हिंदुस्तान के मफाद के खिलाफ जाकर तुमने शाहरुख के हक में फैसला किया है तो ना तुम्हारे बच्चे सलामत रहेंगे, तो ना ही तुम्हारी कोई नस्लें सलामत रहेंगी। फैसले बंदूक की नोक पर भारत के अंदर करवा लेते हैं इजीली, कोई मसला ही नहीं है। बाबरी मस्जिद का केस देख लें तो ये तमाम सूरत हाल आपको समझ आती है। देखिए, इस वक्त एक चीज़ है, प्लानिंग ये हो रही है कि इस वक्त मुसलमानों को साफ किया जाए। शाहरुख का बयान जो था आज उसके गले पड़ गया, जो मोदी के आने पर उसने दिया था कि इस वक्त इनटॉलरेंस बढ़ चुकी है, अदम बर्दाश्त का जो मामला है वो अरूज पर है। एकजुट होकर मुसलमान हिंदुओं के रहने के दिन जा चुके हैं। देखिए, आज आपको समझ आती है कि जब खास तौर पर पीर जमात अली शाह ने कहा था कि ये चोगा पहनकर हिंदुस्तान में उस वक्त जो कांग्रेसी मुल्ला थे और जिनकी बाकियात आज भी आपको नज़र आती है पाकिस्तान के मुखालिफ है, उन्होंने कहा कि अगर ये अंग्रेज़ों से मुझे आज़ादी नहीं दिलवा सकते, ये मेरे लिए एक ऐसा लैंड नहीं ले सकते जहाँ पर मैं अजान दूँ और वहाँ पर जाकर नमाज पढ़ूँ तो कोई हिंदू मेरा सर काटने नहीं आएगा, तो मुझे फिर जिना के पीछे खड़े होने दीजिए। जो पेन सूट भी पहनता है, जो पक्का मुसलमान है, जो बात कहता है वो पूरी करता है, जो सिगार पीता है, सब कुछ करता है, लेकिन मुझे वो कम से कम एक ज़मीन का ऐसा टुकड़ा ज़रूर दिलवा देगा कि मैं वहाँ पर अगर अजान दूंगा तो मुझे कोई आकर तंग नहीं करेगा। आज आप देख लें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये चीज़ें मिलती हैं। अब शाहरुख के बेटे को 20 साल की कैद और इन तमाम मामलात में या तो उसको बीच का रास्ता डील वाला अपनाना पड़ेगा या हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा सूरत हाल शाहरुख के पास बचती कोई नहीं है। और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान ये समझ ले, शाहरुख गया तो बाकी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बड़े बड़े बिजनेसमैन है, माशी तौर पर जाएंगे और बाकी सब जाएंगे। उन्होंने शुरुआत टॉप लेवल से की है और अब निचले सतह पर वो जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।